हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू की किचन में। सोनूस किचन में आज हम बना रहे हैं अरबी के पत्ते की सब्जी। ये देखिए, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये जो है बरसात के मौसम में ही मिलते हैं हमें। ये सब्जी सीजनल है, इसी मौसम में हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसके मज़े ले सकते हैं। बरसात का मौसम है, ढेर सारे अरबी के पत्ते आ रहे हैं। इस सीजन में ही अरबी के पत्ते मिलते हैं हमें। अभी जो है सावन चल रहा है, इस मौसम में अरबी के बहुत ही अच्छे फ्रेश ताजे पत्ते, अरबी के जो है बहुत ही फ्रेश ताजे पत्ते आ रहे हैं। चलिए तो इसकी आज हम सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने 2 कटोरी बेसन ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आधी चम्मच हमें नमक डाल देना है। और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये हमने थोड़ी सी अजवाइन ले ली है। इसको इस तरह से हाथों से क्रश करके हमें इस तरह से हाथों से मसल के डाल देना है बेसन के साथ, बेसन में। और ये हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेना है। बेसन का जो ये बैटर है, ये हमें बहुत गाढ़ा नहीं रखना है और ना ही पतला रखना है। इसको हम देखिए इस तरह से जो लम्स है इसमें, इसको हम फोड़ देंगे। जो इसमें लम्स है उसको हम हटा देंगे। बेसन को हमें एकदम स्मूथ कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से हमने बेसन को तैयार कर लिया है, सेमी सॉलिड बनाकर। ना ही ये पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। चलिए तो अब हम जो है एक प्लेट ले लेंगे। इस तरह से हमें एक प्लेट ले लेनी है और अरबी के पत्तों को इस तरह रख लेना है। और जो बड़ा पत्ता है उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। और जो हमने बेसन का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसको इस तरह से हमें अप्लाई कर देना है। अरबी के पत्ते को हमें इस तरह से बेसन को फैलाते हुए कवर कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर एक पत्ता और रखेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर से हमें फिर से इसके ऊपर हमें फिर से बेसन को लगाना है अरबी के पत्ते के ऊपर। देखिए कुछ इस तरह से हमें बेसन को पूरी पत्ते पर अप्लाई कर देना है, लगा देना है। अब इसके ऊपर हम एक और पत्ता रखेंगे। 2 लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये तीसरी लेयर पे हम बेसन लगा रहे हैं। तीसरी लेयर पर हम ये बेसन लगा रहे हैं। तीसरा पत्ता है ये। देखिए तीसरी लेयर भी जो है कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके ऊपर एक पत्ता और रख देना है। इसी तरह से हमें अपनी चौथी लेयर भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए चौथी लेयर भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पे एक पत्ता और रख देंगे। पकौड़े जो है बढ़िया से बनकर जिससे तैयार हो। इसके ऊपर हम अभी एक और लेयर रख देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कम से कम 6 पत्तों को लेयर बाय लेयर लगा दिया है। इसमें एक के ऊपर एक करके लेयर बाय लेयर लगा दिया है। ये देखिए, अब हमें इसको फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से ये हमने इधर का हिस्सा लिया और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें रोल बनाकर रख लेना है। चलिए तो इसी तरह से जो है हम बाकी के रोल्स भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए तो अरबी के पत्तों को हम देख लेते हैं जो हमने रोल बनाकर रखे हुए थे। ये देखिए रोल के अंदर का जो बेसन है वो पक चुका है और रोल देखिए चिपके भी नहीं। ये देखिए रोल जो है अच्छी तरह से
पक गए हैं और छन्नी पर जो है चिपके भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाकर रखा था, क्योंकि हमने इस पर ऑयल लगा दिया था, इसलिए जो है पत्ते छन्नी पर नहीं चिपके। चलिए तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें आराम से निकाल लेना है प्लेट में। ये देखिए एक भी रोल जो है चिपका नहीं है। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ये देखिए और रोल बनकर हमारे तैयार हैं। अरबी के पत्ते के रोल बनकर तैयार हैं। इस तरह से जो है हमें इसे पीसेस में कट करके रख लेना है, फिर हम इसकी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए हमने अरबी के पत्तों को कट करके रख लिया है। इसको हमें थोड़ा सा सैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। इसको हमें डीप फ्राई नहीं करना है। तवे पर हम थोड़ा सा तेल डालकर इसको थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सेक लेंगे। तवे पर देखिए हमें थोड़ा सा ऑयल ले लेना है इस तरह से, और इसको इस तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से घुमाकर पूरे में तेल को ऐसे फैला देना है। पूरे में तेल को हमें इस तरह से फैला देना है, और जो पकोड़े हैं उनको हमें इस तरह से तवे पर रख देना है ताकि ये जो है थोड़े से सिक जाएं। इस तरह से हमने जो है तवे पर अरबी के पकौड़ों को रख दिया है, और इसे हमें उलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लेना है। अरबी के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए हमने देखिए 3 प्याज को हमने बड़ी बड़ी 3 प्याज को इस तरह से कट कर लिया है, पतला पतला लंबा लंबा। और ये 6 से 6 लहसुन की कलियां ले ली हैं, और ये हरी मिर्च। अब हम अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाकर हम तैयार करके रख लेते हैं। अब देखिए हमें इसको इस तरह से पलट देना है। दूसरी तरफ से भी हम इसे इसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए एक साइड से जो है ये सिक चुके हैं। देखिए इस तरह से हमें आराम से इनको पलटते जाना है, और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सिक चुके हैं एक तरफ से। और इसको हमें दूसरी तरफ से भी इसी तरह से अरेंज करते हुए सेक लेना है। देखिए तेल की ज़रूरत नहीं है, पकौड़े जो है ऐसे ही बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो है हमने सभी पकौड़ों को पलट दिया है। चलिए तो ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सिक जाए, उसके बाद हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए तो पकौड़ों को जो है चेक कर लेते हैं, ये अच्छी तरह दूसरी तरफ से सिक गए हैं या नहीं। ये देखिए पकौड़े जो है दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सिक चुके हैं। इस तरह से हमें इसे, चलिए तो अब जो है हम पकौड़ों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट में पकौड़ों को निकाल लिया है। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। सब्जी बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगी सरसों का तेल। अधिकतर सब्जी बनाने के लिए मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। सरसों के तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। कच्चापन रहने से सब्जी में थोड़ी सी महक आने लगती है, इसलिए हमें सरसों के तेल को एकदम बढ़िया सा गर्म कर लेना है। फिर गैस को थोड़ा सा स्लो कर देना है ताकि तेल जो है नॉर्मल हो जाए। देखिए ये मैंने कुछ बेसिक से मसाले ले लिए हैं। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी। देखिए तेल जो है बढ़िया सा गर्म हो गया है। अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। तड़के के लिए हमें जीरा, हींग, अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट तैयार करके रखा था वो डाल देंगे हम इसमें।
और अब हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है प्याज को। प्याज जब तक गुलाबी ना हो जाए, हल्का ब्राउन कलर ना हो जाए प्याज का, तब तक हमें प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज देखिए अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसमें जो सूखे मसाले हैं उनको डाल देंगे और साथ ही इसमें पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से। और अब हम मसाले को ढक देंगे ताकि 6 से 7 मिनट में मसाला अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएगा। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल कम कर देना है, बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें मसाले को भूनकर तैयार करना है। चलिए तो 6 से 7 मिनट हम वेट करते हैं। चलिए तो मसाले को देख लेते हैं। ये देखिए मसाला जो है अच्छी तरह से पक चुका है, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, एकदम बढ़िया सा भुनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसमें पहले पानी डाल देना है और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देना है। गैस की फ्लेम को हमें बढ़ा देना है और 2 गिलास हम इसमें पानी डाल देंगे। पहले हमें पानी को अच्छी तरह से पका लेना है, उसके बाद ही हम इसमें अरबी के पत्तों को डालेंगे। पानी देखिए अच्छी तरह से, पानी जो है अच्छी तरह से खौल चुका है, पक गया है। अब हमें इसमें अरबी के पत्तों को इस तरह से डाल देना है। ये जो हमने अरबी के, इस तरह से हमें सभी अरबी के पकौड़ों को इसमें डाल देना है। और 5 मिनट तक इसे हमें ढककर पका लेना है। उसके बाद सब्जी हमारी तैयार है। चलिए तो सब्जी को देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। ये देखिए ग्रेवी भी जो है एकदम परफेक्ट है, ना ही जो है ज़्यादा पतली है और ना ही एकदम थिक है। चलिए तो इसमें जो है हरा धनिया डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें कट करके हरा धनिया डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए हो गई ना, देखिए अरबी के पत्तों से कितनी बढ़िया सी सब्जी बनकर तैयार। चलिए तो इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं चपातियों के साथ। तो इसको एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म जो है, गर्मा गर्म चपाती के साथ। अरबी के पत्तों की सब्जी सीजनल है जी, इसी बरसात के मौसम में ही हमें अरबी के पत्ते मिलते हैं, बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। चलिए तो फटाफट से सब्जी बनाइए इसकी और आनंद लीजिए। ये देखिए हो गई ना चटपटी तीखी मजेदार अरबी के पत्तों से सब्जी बनकर तैयार। चलिए तो फटाफट से ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसी लगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।